हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट एकेडमी में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भाषा और बोलियों से कुछ क्वेश्चंस, जो कि मैंने भाषा और बोलियों की वीडियो करा दी है, थ्योरी मैंने करा दी है पूरी, जिसमें से मैंने क्वेश्चंस कुछ महत्वपूर्ण इसमें दिए हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम पूरे क्वेश्चंस जो देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। और आज की वीडियो कुछ इंटरेस्ट होने वाली है, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके चार, जिसमें है अनुच्छेद नंबर 344, अनुच्छेद नंबर 345, अनुच्छेद नंबर 343, अनुच्छेद नंबर 346। चलिए इसमें कुछ ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताइए। इसमें आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट इज द टाइम। चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343 आपका राइट आंसर होगा, जिसमें कि भारतीय संविधान में भाग नंबर 17, संविधान का जो भाग नंबर 17 है का, उसमें आपका अनुच्छेद नंबर 343 के तहत, अनुच्छेद नंबर 343 के तहत भाग नंबर फर्स्ट में, अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट में सन 14 सितंबर सन 1949 में जो तैयार किया गया था, और 8वीं अनुसूची के तहत तैयार किया गया था, जिसमें सबसे पहले कितनी भाषाएं थी? सबसे पहले थी आपकी 8 भाषाएं, और 8 भाषा वो सॉरी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी, और 14 भाषाओं में प्लस 8 भाषाएं और कर दी गई थी। तो अब आपकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसका राइट आंसर आपको मैंने बता ही दिया, कितना होगा? सी होगा। ठीक है, 343 अनुच्छेद नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है कौन सी होगी? आपकी ऑप्शन है ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इसका भी टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा देखते हैं। तो मैं बात करूं इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो ब्रज भाषा की हम बात करें तो ब्रज भाषा आपकी मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। और अवधी की हम बात करें तो अवध क्षेत्र में बोली जाती है, और ये पूर्वी हिंदी में आती है, उपभाषा होती है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अवधी की अवध क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, और अवध क्षेत्र कौन सा है? इलाहाबाद वाला अवध क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे अगर हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली आपकी बोली जाती है मेरठ के क्षेत्र में। मेरठ के क्षेत्र की तरफ जाएं, अगर बागपत है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, उधर खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बोली जाती है पटना के आसपास के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है? पटना के आसपास के क्षेत्र में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हड़ौती बोली बोली जाती है किस जगह? पश्चिमी राजस्थान की। कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो आपकी कहाँ की होगी? तो इसका भी टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी बताइए फटाफट से। चलिए, तो ये किसकी हड़ौती जो बोली है वो किसकी उपबोली है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये है आपकी पश्चिमी राजस्थान नहीं होगा आपका, इधर उत्तरी राजस्थान नहीं होगा, दक्षिणी भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा आपका? पूर्वी राजस्थान हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान जो जयपुर में बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। ठीक है, और जयपुरी में बोली जाती है डुडहारी। डुडहारी होती है आपकी उपबोली। कौन सी होती है? उपबोली होती है। ठीक है, उपबोली होती है। ये आप लोग समझते जाइए, इसमें मैं रिटन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से दे रखा है, आप लोग समझते जाइए। बस मैं बोलता जा रहा हूँ, वो समझते जाइए, लिखते जाइए। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रोकें
और रोक कर वीडियो को पूरा लिखते चलें, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन को मैं क्लियर कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी आधार की बात करें तो ऑप्शन है आपका खड़ी बोली, अपभ्रंश, पूर्वीय हिंदी और परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका परिनिष्ठित भाषा के इसके ऑप्शन की बात करें तो इसका टाइम जो है आप लोग जल्दी से जल्दी करिए। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन है परिनिष्ठित भाषा, अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी और खड़ी बोली। जो मानक हिंदी का आधार माना गया है उसको माना गया है खड़ी बोली को, ठीक है। भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पैसाची से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तो हम बात कर लेते हैं मागधी की, तो इससे नहीं है, सौरसेनी से भी नहीं है और पैसाची से भी नहीं है, ठीक है। इनसे कैंसिल हो जाती है तो कौन सी सही है आपकी? अर्ध मागधी सही है, ठीक है, अर्ध मागधी। अब मैं बात करूं इसकी तो अब उपभाषा कितनी होती है हमारी? उपभाषा होती है 5, ठीक है। उपभाषा कितनी होती है? 5 होती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की होती है आपकी अपभ्रंश भाषा में जो रूप परिवर्तन होता है अपभ्रंश भाषा में, वो पश्चिमी हिंदी की होती है सौरसेनी, और पूर्वी हिंदी की होती है अर्धमागधी, बिहारी हिंदी की होती है मगधी, और राजस्थानी की और पहाड़ी की एक ही होती है नगर व पैसाची अपभ्रंश। नागर व पैसाची अपभ्रंश होती है, नगर नहीं होती है, नागर व पैसाची अपभ्रंश होती है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आप लोग नोट करते जाइए, इसमें मैं आप लोगों को नहीं रिटर्न नहीं कर पाऊंगा, इसमें आप लोग समझते जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1600 ईसा पूर्व में आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1300 ईसा पूर्व के आसपास। इसमें अभी आपका टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम स्टार्ट हो गया, चलिए बताइए जल्दी फटाफट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1600 ईसा पूर्व के आसपास, 1500 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के और 1300 ईसा पूर्व के। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं 1600 ईसा पूर्व के आसपास, तो 1600 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 1400 भी 1300 भी, क्योंकि इसमें है आपका 1500 ईसा पूर्व के आसपास। क्योंकि भारतीय आर्य भाषाओं का 3 आधार पर बांटा गया है। जो पहली है, फर्स्ट आती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। पहली कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो है आपकी 1500 ईसा पूर्व से आपकी है 500 ईसा पूर्व तक, 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। जो दो में मिलेगी आपको, कौन कौन से में? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मिलेगी, और वैदिक और लौकिक संस्कृत मिलेगी आपको संस्कृत में, ठीक है। दूसरी आती है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन जो आर्य भाषा आएगी वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, कब तक? 1000 ईस्वी तक मिलेगा आपको। और 1000 ईस्वी तक इसमें कौन कौन सी आएंगी? पहली आएगी पाली भाषा, दूसरी आएगी प्राकृत भाषा, ठीक है, और आपकी एक आएगी अवहट। प्राकृत और ये पाली और अवहट 3 आएंगी, 4 नहीं आएंगी, 3 आएंगी, ठीक है। और तीसरी आती है आपकी, तीसरी आती है आधुनिक आर्य भाषा। आ, जो आधुनिक आर्य भाषा है वो 1000 ईसा पूर्व से, कब से? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2021 तक, 2021 तक चल रही है। जो इसमें आती हैं दो, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, दो तरीके की आती है, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, ठीक है। दोस्तों समझते चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी की आद्य जननी क्या है? हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो इसमें कौन सी होगी? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत। तो इसमें कौन सी होगी? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? चलिए इसका इसमें भी क्वेश्चन में टाइम स्टार्ट नाउ।
दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, तो पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है प्राकृत। जो हिंदी की जननी कहा जाता है वो कहा जाता है संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी में शब्द आए हुए हैं और ये लौकिक संस्कृत से है। किससे है? लौकिक संस्कृत से है। दोस्तों समझते जाइए, किससे है? लौकिक, लौकिक से है, लौकिक संस्कृत से है। ठीक है, लौकिक संस्कृत से है, समझते जाइए दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो ऑप्शन है आपके मराठी, मगधी, ब्रंश और पैसाची। इसमें भी आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग बताइए। चलिए, चलिए इसमें आपका होगा कौन सा? पैसाची। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? पैसाची ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो किसने सुझाया था? चलिए इसमें ऑप्शन है राज राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदमोहन मालवीय। ठीक है, चलिए शुरू होता है आपका टाइम। चलिए इसमें आपका ऑप्शन ज़्यादा इसमें कुछ बताने को नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी का है ही नहीं कुछ भी। चलिए तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। राम मोहन राय ने किया नहीं था। किसने? राम मोहन राय गलत है, महात्मा गांधी गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर गलत है। तो इसमें भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो सबसे पहले सुझाव दिया था वो दिया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने दिया था? मदन मोहन मालवीय ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली है? तो हिंदी में मान्यता जो मिली है वो कब मिली है? तो 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955। ये आपके चार ऑप्शन हैं, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए, तो दोस्तों कौन सा आपका ऑप्शन सही हुआ? तो हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बन लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ से क्या है, संविधान को मान्यता नहीं मिली थी, लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 से चलने लगा था। 14 सितंबर सन 1949 को क्या हुआ था? मान्यता, हिंदी को मान्यता मिली थी। भारतीय संविधान में हिंदी को क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। जो राजभाषा हमारी मानी जाती है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा और मातृभाषा जो हम कहते हैं वो सब हिंदी होती है 14 सितंबर सन 1949 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ग्रेसन ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा ने और भातेंद्र हरिश्चंद्र ने। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन हैं। आपके सामने जो चार ऑप्शन हैं इसमें से एक सही है। तो ग्रेसन ने नहीं कहा है, श्याम सुंदर दास ने भी नहीं कहा है, चंद्रधर शर्मा ने भी नहीं कहा है। किसने कहा है? भातेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है, जो कि नंबर वाइज हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका संस्कृत। क्या आता है? संस्कृत आता है। संस्कृत के बाद पाली भाषा आती है, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। उसके बाद आती है अवहट, उसके बाद आती है प्राचीन हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। इस तरीके से क्रम लगा हुआ है। आप लोग एक बार और सुन लीजिए, क्रम से लिख लीजिए। पहला है संस्कृत, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत, चौथी है अपभ्रंश। अपभ्रंश से ही आगे लिख लेना हिंदी का विकास हुआ है। और पांचवी है अवहट, छठी है प्राचीन हिंदी, सातवीं है आधुनिक हिंदी और इस तरीके से ये होता है। ठीक है, सात हो गई। ठीक, समझ में आ गया, लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती है? ये तो आप तो झट से बता दोगे। बताइए, चलिए स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग बता ही देंगे, पांच होगा। उपभाषाएं कितनी होती है? पांच होती है। मैंने आपको वीडियो में बता रखी है, पढ़ा रखी है। ठीक है ना? आप लोग अगर नई वीडियो देखिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को भाषाओं की, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो ऑप्शन है आपके अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से फटाफट से।
चलिए दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है अवधी, बघेली, बिहारी, छत्तीसगढ़ी। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दे रखे हैं, तो इसमें से अवधी होगी नहीं आपकी दोस्तों, अवधी होगी नहीं, बघेली होगी नहीं, बिहारी होगी, ठीक है? छत्तीसगढ़ी भी नहीं होगी। तो इनमें से कौन-सी बोली पूर्वी हिंदी की है? नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, तो आपकी बिहारी की है, क्योंकि बघेली की भी है, छत्तीसगढ़ की भी है, अवधी की भी है, बिहारी की नहीं है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं का हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इसमें भी नहीं पूछा है गया है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दे रखे हैं कोरबी, हरियाणवी, बुंदेली और अवधी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। चलिए फट झट से बताइए आप लोग, बताइए। चलिए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे। इसमें ऑप्शन आपका नहीं वाला, क्योंकि पश्चिमी हिंदी की कोरबी है, हरियाणवी है और बुंदेली भी है, तो अवधी आपकी नहीं है। तो राइट आंसर कौन-सा है? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। कोरबी की खड़ी बोली है, जो कोरबी जो खड़ी बोली लिखी है, वो किसने लिखी है? ये लिखी है राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने लिखी है? राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखी है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? ये भी दोस्तों आप लोग झट से बता दोगे, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो में बता रखी हैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए दोस्तों जल्दी से। चलिए, तो आपकी कौन सी होती हैं? 5 होती हैं। 5 कौन-कौन सी होती हैं दोस्तों? ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 कौन-कौन सी होती हैं? पहली होती है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक है? और हरियाणवी, वो हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी, मतलब इस तरीके से वो 5 होती हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, ठीक है? चलिए, इस तरीके से ये आपका ऑप्शन डी सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां आपकी दे रखी हैं, क्रम लगाना है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा और कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ब्रजभाषा और कन्नौजी। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपके सामने पूर्वी हिंदी, बोलियां हिंदी। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं आपकी ब्रज, अवधी, बघेली, कन्नौजी होगी नहीं, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी होगी नहीं, क्योंकि मैथिली, ब्रज भाषा, कन्नौजी होगी नहीं, तो आपकी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्रम लगाने को दे देता है, तो किससे संबंधित होगी? चलिए देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन है भोजपुरी, मगधी, मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? भोजपुरी, मगधी और मैथिली किससे संबंधित हो जाएंगे दोस्तों? मैं एक भी क्वेश्चन दोस्तों छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। चलिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। दोस्तों बताइए झट से। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें पश्चिमी हिंदी की होगी नहीं, पूर्वी हिंदी की होगी नहीं और राजस्थानी की भी नहीं होगी। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहारी हिंदी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो खड़ी बोली आप लोग कहाँ बोलते हैं? खड़ी बोली जो लोग बोलते होंगे वो लोग आप लोग झट से बता दोगे। ऑप्शन है झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए चलिए। चलिए दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें होगा, क्योंकि आपका अलीगढ़ होगा नहीं, ठीक है ना, कानपुर होगा नहीं, झांसी होगा नहीं। खड़ी बोली जो बोली जाती है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस में बताया था, वो मेरठ, बागपत के साइड में बोली जाती है खड़ी बोली दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 18-18 डबल बार हो गया, पर यहाँ 19वां क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ है ऑप्शन आपके गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? ये अहीर बाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो अहीर बाटी का संबंध किससे है?
तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी से किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पूर्वी राजस्थानी होगा नहीं आपका, पश्चिमी राजस्थानी है नहीं, दक्षिणी राजस्थानी है नहीं, आपका कौन सा सही है, उत्तरी राजस्थानी आंसर आपका सही है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या होगा दोस्तों, मेवाती, दुधारी। ये इस तरीके से दुधारी भी मिलेगा, दुधारी भी मिलेगा, दो तरीके से नाम मिल सकता है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका मारवाड़ी है, मालवी है, चार ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। आपका टाइम स्टार्ट हो गया दोस्तों। चलिए आपके ऑप्शन चार दिए थे, इसमें से आपका ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा, मेवाती आपका होगा नहीं, मारवाड़ी होगा नहीं, मालवी होगा नहीं, दुधारी या दुधाड़ी ये जयपुर में बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी हम जो बोलते हैं, जो जयपुर में बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी होगी, आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों, उड़िया, बांग्ला, आसमिया और कन्नड़। झट से बताइए, चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए दोस्तों ये आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे थे, जो कि आपका द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी थी। द्रविड़ परिवार की भाषा इसमें से उड़िया आपकी होगी नहीं, बांग्ला है नहीं, आसमिया है नहीं, आपका ऑप्शन होगा कन्नड़ सही, क्योंकि ये तीनों जो हैं उड़िया, बांग्ला और आसमिया, ये हैं आपकी बिहारी हिंदी के, किसके हैं, आपके बिहारी हिंदी के हैं दोस्तों। ठीक है ना, बिहारी हिंदी के हैं। भाषा परिवार की बात करें तो दोस्तों लिखते चलिए, भाषा परिवार की हम बात करें तो नंबर एक भाषा परिवार आता है बहुरूपीय भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार में आपके तीन मिलेंगी, कौन कौन सी, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, बहुरूपीय भाषा में। और हम दूसरे की बात करें नंबर दो की, तो द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ या द्राविड़ भाषा परिवार, जिसमें आपको तीन मिलेंगी, दो मिलेंगी, नहीं दो भी नहीं होती, चार होती हैं। चार कौन कौन सी होती है, नंबर एक होता है आपका कन्नड़, नंबर दो होता है मलयालम, नंबर तीन होता है आपका तमिल और नंबर चार होता है आपका तेलुगु। ठीक है, इस तरीके से दो भाषा परिवार होते हैं और दो भाषा परिवार के एक में तीन एक में चार होते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बांगरू। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम बात करें तो आपकी है ऑप्शन है खड़ी बोली, बांगरू और बुंदेली और ब्रजभाषा। तो इसमें पश्चिमी की बात की जा रही है, तो पश्चिमी में आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है दोस्तों। कौन सी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। तो ब्रजभाषा किस से विकसित है दोस्तों, तो ऑप्शन है आपके सामने सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैसाची। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए, चलिए टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताइए। चलिए तो इसका ऑप्शन आपका मगधी भी नहीं होगा, पैसाची भी नहीं होगा, अर्धमागधी भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सौरसेनी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी हिंदी की है और ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश की है, तो सौरसेनी की है, जो पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। तो किस पुस्तक में हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखते चलिए, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो भी हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताइए, चलिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, भक्ति सागर, सुख सागर और काव्य सागर, ये तीनों गलत हो जाएंगे। प्रेम सागर आपकी पुस्तक में हुआ है। ठीक है, प्रेम सागर किसने लिखी है, प्रेम सागर
के लेखक हैं लल्लू लाल। कौन है लेखक? लल्लू लाल लेखक हैं, ठीक है, प्रेम सागर के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। खड़ी बोली का दूसरा नाम है, तो क्या होगा आपका? मगधी, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए जल्दी से दोस्तों। चलिए, इसका खड़ी बोली का दूसरा नाम है आपका जो है मगधी होगा नहीं, हिंदुस्तानी होगा नहीं, बघेली होगा नहीं, कौरवी होगा, कौरवी। ठीक है, कौरवी जो पांडव थे, जो हस्तिनापुर गांव सुना होगा, जो मेरठ के पास पड़ता है। ठीक है, मेरठ के पास हस्तिनापुर में है। और कौरवी जो वहां के थे, राहुल सांस्कृत्यायन ने नाम रखा था हस्तिनापुर। किसने रखा था? राहुल सांस्कृत्यायन ने नाम रखा था। और यहाँ जो खड़ी बोली का दूसरा नाम बोला गया है वो कौरवी बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, कहाँ की है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। चार ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए, तो दोस्तों आपके आंसर होगा आपका पूर्वी हिंदी, क्योंकि पश्चिमी हिंदी होगा नहीं, राजस्थानी होगा नहीं, पहाड़ी हिंदी होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं बोली है? उत्तर प्रदेश की नहीं बोली जाती है, मतलब यहाँ होगा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। यहाँ गलत हो गया है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। दोस्तों लिखते चलिए आप, बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती है आपकी उत्तर प्रदेश में? तो यहाँ ऑप्शन है आपके चार, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। बताइए जल्दी से। चलिए, तो इसमें आपका होगा अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। ये नहीं पूछा है क्योंकि इसमें मैथिली नहीं होगी। ब्रज बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, खड़ी बोली बोली जाती है और अवधी बोली जाती है। तीनों ऑप्शन सही हैं, मैथिली आपका राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। ठीक है दोस्तों, समझते चलिए और लिखते चलिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अधिकतर भारतीय भाषाओं को विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, भारतीय भाषाओं का यहाँ का होगा विकास किस लिपि से हुआ है? तो किस लिपि से हुआ है? तो लिपि है शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि दोस्तों। चलिए आप लोग ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। कुटिल लिपि होगी नहीं, सादा लिपि होगी नहीं, खरोष्टी लिपि होगी नहीं। जो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि होती है और ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। कहाँ से कहाँ लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और खरोष्टी लिपि की अगर हम बात करें तो यहाँ जो खरोष्टी लिपि दे रखी है ये तो थी ब्राह्मी लिपि थी आपकी बाएं से दाएं की ओर, ये है दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी लिपि है दाएं से बाएं की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका एक बढ़ गया यहाँ से, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन है, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी और सौराष्ट्री। चार ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दिए थे, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी। गुरुमुखी होगा नहीं, सौराष्ट्री होगा नहीं, ब्राह्मी होगा नहीं, क्योंकि देवनागरी जो लिखी है वो संस्कृत और संस्कृत से हिंदी में। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि जो है संस्कृत है। ठीक है, देवनागरी में मिलेगी आपको। ये ऑप्शन आपका देवनागरी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोगों ने अगर लिपि वाली वीडियो नहीं देखी है हिंदी वाली, तो आप लोग वीडियो देख लें। और मैंने प्लेलिस्ट आपको बना रखी है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो क्रम वाइज तरीके से कराई जा रही हैं, क्रम
लगा रखा है वीडियो का, आप लोग देखते चलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो हम आप लोगों को लेकर आएंगे आपका हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस लेके आएंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।